हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस तरह के डेटर्स पे हम निकालते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। और उसमें एक नेक्स्ट लेवल है कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो कौन से डेटर्स पे हम निकालते हैं। तो एक तो देखो गुड डेट्स होते हैं आपके। गुड डेट्स का मतलब जो सारे पैसे दे देंगे आपको। और एक होते हैं आपके बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब जो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप श्योर हो कि बैड डेट्स का कुछ भी पैसा नहीं आएगा और गुड डेट्स का सारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके डेटर्स 55,000 हैं और आपके बैड डेट्स हैं 2,000 और आपको पता है कि गुड डेट्स 3,000 हैं, तो क्या इन पे आप प्रोविजन निकालोगे? इन पे आप प्रोविजन नहीं निकालोगे, यानी कि बैड डेट्स और गुड डेट्स पे प्रोविजन नहीं निकालते हैं बैड डेट्स का। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस पे निकाला जाता है? डाउटफुल डेट्स पे निकाला जाता है, क्योंकि जो डेटर्स में से गुड डेट्स हटा दो, बैड डेट्स हटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा? डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स के ऊपर हम प्रोविजन निकालते हैं, ना कि बैड डेट्स पे और ना कि गुड डेट्स पे। तो जब हम प्रोविजन निकालेंगे तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे कि जब आप न्यू प्रोविजन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो डेटर्स में से आप घटा दोगे बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन से वाले हैं? ये फर्दर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं। ठीक है, फिर माइनस गुड डेट्स, ये घटा दोगे। इस पे आप रेट अप्लाई करोगे जो आपका न्यू प्रोविजन का है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का है। तो ये इस तरीके से हम निकालेंगे। और इसी क्वेश्चन में देखो, आपके 55,000 के डेट्स थे। ठीक है, 55,000 में गुड डेट्स कितने हैं? 3,000। और बैड डेट्स कितने हैं? 2,000। ठीक है, इन दोनों को हटा दोगे और मान लो आपका रेट ऑफ बैड डेट्स कितना है? नए प्रोविजन का 10% है। तो ये इस तरीके से आप निकालोगे। तो 55 में से 5 गए, 50,000। तो 50,000 का 10% आप निकालोगे तो ये आएगा 5,000। तो ये 5,000 रुपये क्या आया? ये आपका आया न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन निकालते हैं तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ना तो बैड डेट्स पे निकालते हैं, बैड डेट्स तो दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो बैड डेट्स घटा देते हैं हम डेटर्स में से, तब प्रोविजन निकालते हैं। लेकिन अगर गुड डेट्स भी दिए हुए हैं तो आपको गुड डेट्स को भी घटाना है डेटर्स में से प्रोविजन निकालने के लिए। ठीक है, तो डाउटफुल डेट्स के ऊपर हम प्रोविजन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, नया प्रोविजन कैसे निकालोगे? 5,000 आएगा। ठीक है, तो नया प्रोविजन 5,000 आ गया। अब आप डेटर्स को 48,000 पे दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, कैसे दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर? जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आपने लिखा डेटर्स लिखा। डेटर्स थे हमारे पहले 55,000, है ना? उसमें से हमने फर्दर बैड डेट्स घटा दिए 2,000। ठीक है, कितना आ गया? 53,000 आ गया। ठीक है, 53 में से हमने क्या घटाया? न्यू प्रोविजन घटाया। न्यू प्रोविजन 5,000 का था। तो 53 में से 5 गया, 48,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 48,000 पे हम डेटर्स को दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और ये जो गुड डेट्स हैं ये इसी के अंदर है। ठीक है, इसीलिए हम गुड डेट्स को यहाँ नहीं घटाते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या घटाना है आपको? फर्दर बैड डेट्स घटाना है और न्यू प्रोविजन घटाना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अगर आपको गुड डेट्स भी दिया गया है तो आप नया प्रोविजन कैसे निकालोगे और उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, ये हमने इस लेक्चर में देखा। नॉर्मली क्या है, आपको गुड डेट्स नहीं दिए हुए होते। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट घटाते हैं और उस पे प्रोविजन निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। लेकिन अगर गुड डेट्स भी दिए गए तो गुड डेट्स पे भी प्रोविजन नहीं निकालते। तो यानी कि जब प्रोविजन निकालेंगे तो हम गुड डेट्स को भी घटा देंगे डेटर्स में से, नया प्रोविजन निकालने के लिए। भाई जो आपको सारे पैसे दे देगा उस पे प्रोविजन क्यों निकालोगे? आपको पता है कि ये पूरे पैसे दे देगा, डूबने के कोई चांस ही नहीं है। और जो बैड डेट्स है उस पे भी प्रोविजन नहीं निकालोगे क्योंकि वो तो डूब चुका है। ठीक है,
तो इस तरीके से जब गुड डेट्स भी दिए गए होते हैं तो इस तरीके से हम नया प्रोविजन निकालते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।